सुनो, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। ये तुमसे कौन कहता है कि लड़का रो नहीं सकता। हर दिल की धड़कन, ये है रेडियो चनार 90.4 FM। मैं हूँ आरजे दीवा और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो चनार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और अभी मेरे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड, एक होनहार पोइट मौजूद है। एंड कुछ समय पहले मैं इनकी पोइट्री पढ़ रही थी एंड पढ़ने के बाद वाकई मैं कह सकती हूँ कि बेहद कमाल का लिखते हैं। जी हाँ, उमर रशीद है अभी मेरे साथ यहाँ पर, जिन्हें उमर आलम के नाम से भी जाना जाता है। अभी आए हैं यहाँ पर हमारे साथ, जुड़े हैं वतरगाम रफ़ियाबाद से। उमर, खैर मकदम है आपका रेडियो चनार पे। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने का। उमर, कुछ समय पहले मैं आपकी पोइट्री पढ़ रही थी कुछ, एंड वो कहते हैं ना, कुछ दिल को छू जाने वाली लाइंस थी। इतना वो गहराई के साथ आपने लिखा है, तो इतना खूबसूरत, इतना पुख्ता, इतना मुनफरिद, क्यों और कब से आपने लिखना स्टार्ट किया? लिखना तो मैंने स्कूलिंग से स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 2014 से ही। और फिर उसके बाद, लेकिन उस टाइम पर मुझे रूल्स का प्रॉपर्ली पता नहीं था। तब तो बस यही सिखाते थे कि जैसे कॉलेज में या फिर स्कूल्स में पढ़ाया जाता था कि गज़ल के अलग भी माने, महबूब से बातें करना, तो हम भी उसी चीज़ में फिर खो गए। फिर रूल्स का पता नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे 2019-20 में मुझे लगा कि नहीं, इसके अलावा भी कुछ होता है। तो मैंने फिर रूल्स पढ़ना स्टार्ट किया, बहर मीटर मैंने सीखना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही फिर चलता गया और मैंने 2019 में कॉलेज में एडमिशन लिया। तो वहाँ पर मैंने ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर ऑप्ट किया एज माय सब्जेक्ट्स। तो वहाँ पर फिर और सीखने को मिला, अंग्रेज़ी अदब के बारे में भी नॉलेज मिली। फिर 2022 में मैंने अपनी नॉवल भी लिखी और पोइट्री को पब्लिश भी किया धीरे धीरे। माशाअल्लाह। उमर, जैसे कि आपने बताया कि 2014 में आपने ये जो सिलसिला है आपका शेर व शायरी में स्टार्ट हुआ, आपने प्रॉपर्ली बोलना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया एंड लोगों को सुनाना स्टार्ट किया। लेकिन इससे पहले भी ये जो मेहनत है जारी, एक अरसे तक जारी रहती है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि पोइट्री ही क्यों चूज़ की, वाई पोइट्री? उससे पहले भी लिखते थे, लेकिन जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है कि वाई पोइट्री, तो अगर आप देखें कि खुदा की बनाई हुई इस खूबसूरत कायनात में हर एक रिश्ते में, हर इमोशन में पोइट्री है। बहते हुए दरियाओं में, जंगलों में, पेड़ों में, नफ़रत में, मोहब्बत में, आँखों में, जुल्फ़ों में, महबूब में, या दोस्तों में, दुश्मनी में, जंग में, अमन में, हर जगह पोइट्री है। देन वाई नॉट पोइट्री? ओके, ऐसा लगता है ना कि काफ़ी गहरा लिखते हैं आप। तो अगर हम बात करें, अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की कोई इंस्पिरेशन होती है, किसी को देखकर लिखना स्टार्ट करते हैं और एक गहरा असर जो है उस पोइट्री से उन पे पड़ता है एंड ऐसा समझते हैं ना कि मेरे लिए लिखी गई है, यानी मुझे भी ट्राई करना चाहिए एंड मेरे जो अंदर जज्बात है ये मैंने लोगों तक पहुँचाने हैं। कभी ऐसा आपको महसूस हुआ है? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से शुरा हैं जो मेरे दिल को छू गए हैं, जिनकी शायरी पढ़ते वक्त ऐसा लगा कि जैसे मेरे इमोशंस उन्होंने लिखे हैं। बिल्कुल। वो उनको ना हम खुद के साथ रिलेट कर पाते हैं एंड देन वो बन जाते हैं हमारी फेवरेट लाइनें, जिसे हम बोलते हैं। फिर ऐसे बहुत से शुरा हैं, जैसे कि पुराने उस्ताद शुरा भी रह चुके हैं, आज के शुरा भी कमाल का लिखते हैं, हालांकि कश्मीर के भी बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत कमाल का टैलेंट है उनमें। तो मैं सबसे इंस्पायर होता हूँ, हर एक किसी से। लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता है, कोई ऐसा पर्सन जिन्हें आप बहुत समय से फॉलो करते हैं, एक पुश सा आपको मिलता है, एक मोटिवेशन सी मिलती है, कोई क्लासिकल में कोई? हाँ, यूँ तो बहुत हैं, लेकिन मिर्ज़ा गालिब और आज के तहज़ीब हाफ़ी बहुत पसंद है मुझे। उमर, उमूमन हम देखते हैं कि जो भी यूथ अभी शेर व शायरी करते हैं, लिखते हैं, लेकिन वो जो रूल्स है जिसे हम उर्दू में अदब कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और कुछ लोग अभी जो फॉलो भी करते हैं बट वो प्रॉपरली नहीं होता है। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आज के दौर में जो यूथ को, जो लोगों को इस चीज़ से, रूल से दूर कर रही है, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को रूल से बांध के रख रही है? मोहब्बत। अगर हमें लिटरेचर से मोहब्बत है, शायरी से मोहब्बत है, तो हम सीखेंगे, फिर और सीखेंगे, और जब हम सीखते हैं तो बेहतरी आ जाती है। मैं मानता हूँ कि क्वालिटी राइटिंग करने के लिए क्वालिटी रीडिंग बहुत ज़रूरी है, और वो वही करता है जिसके दिल में मोहब्बत हो लिटरेचर के लिए, चाहे फिर वो शायरी हो या फिर प्रोज सेक्शन हो। जिसके दिल में मोहब्बत होगी वही बेहतर करेगा। माशाअल्लाह। तो ऐसी कोई शायरी होती है ना जो हमारी ज़ुबान पे अड़ी रहती है। अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो कोई आपसे पूछता है कि अपनी शायरी की चंद लाइन में हो जाए, तो ऐसी कोई शायरी जो दिल के करीब है हमारे व्यूअर्स को, चंद लाइन में उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यूँ तो सारी शायरी दिल से ही निकलती है, तो सारी पसंद है मुझे, लेकिन जो आपने शेर बोला था अभी, सुनो मैं भी तो इंसान, उसी के वही गज़ल मुझे लगता है कि जो बहुत करीब है मेरे। वो यूँ है कि बिछड़ना रस्म उल्फत है, करिश्मा हो नहीं सकता। बिछड़ना रस्म उल्फत है, करिश्मा हो नहीं सकता। तू मेरी हो नहीं सकती, मैं तेरा हो नहीं सकता।
सुनो मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। ये तुमसे कौन कहता है कि लड़का रो नहीं सकता। सुखन से मुंसलिक हूँ मैं, मेरा मरकज़ मोहब्बत है। दिलों में बीच नफ़रत के कभी मैं बो नहीं सकता। माशाल्लाह, ऐसे गहराई के साथ मैं तो ऐसे चाहती हूँ ना कि मैं सुनूं कि आपने इतना खूबसूरत लिखा है। एंड अगर मैं बात करूँ बहुत सारे लोग होते हैं ना जो चाहते हैं कि हम भी शेर व शायरी करें, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि सही तरीका क्या होता है। तो हमारी यूथ के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जहाँ तक ये बात है कि अगर कोई चाह रहा है कि मैं शायरी लिखूँ, तो वो कहते हैं कि नेचुरल पोइट्स शायर बना ही नहीं जा सकते, वो पैदा होते हैं। लेकिन अगर किसी में सलाहियत है लेकिन उसको प्रॉपर रूल्स का नहीं पता, तो उसको चाहिए कि वो पढ़े, मुताला करे, अच्छे शायरों को पढ़े, रूल्स सीखे। क्योंकि आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे भी, बाकी चीज़ों पर भी। तो कश्मीर में शोरा भी बहुत हैं, तो वो शायरी बना सकता है, किसी को सीख भी सकता है किसी से। तो उसको चाहिए कि बहुत पढ़े, मुताला करे और वो सीख जाएगा। बिल्कुल। तो आप अभी इंग्लिश लिटरेचर में अभी आप मास्टर्स कर रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से। पढ़ाई के साथ साथ ये शेर व शायरी का शौक़ जो है आपने कंटिन्यू रखा है। तो अभी कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं? क्या आने वाला है हमारी यूथ के लिए? हाँ, यूँ तो शायरी भी चलती रहती है, लेकिन मैं करंटली एक प्ले पे अभी वर्क कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो ज़रूर आएगी। ओके, आई वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसी खूब तरक्की करें एंड थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, हमारे साथ आप जुड़े, ये गुफ्तगू आपने हमारे साथ अपनी कीमती वक्त जो है हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। तो ये थी उमर आलम, हमारे आज के गेस्ट, पोइट थे, काफ़ी खूबसूरत लिखते हैं। और अगली बार एक और मेहमान की आपसे मुलाकात करवाएंगे। तब तक आपने रखना अपने ख्याल और सुनते रहना है रेडियो चुनाव 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।